हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे, और ऐसे का नेम है व्हाट्स द यूज ऑफ थ्योराइजिंग अबाउट द आर्ट्स। इस ऐसे के ऑथर हैं एम एच एब्राम्स। आपका पेपर है क्रिटिकल थ्योरी पार्ट 1 एंड यूनिट नंबर 1, और आपका सब्जेक्ट है, क्लास है एम ए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 3। तो ये काफ़ी लंबा एक सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें कई सारी थ्योरीज को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सो एम एच एब्राम्स, ये इन्होंने टॉट किया इंग्लिश कहाँ पे, कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी में 1945 से। ही इज एन अथॉरिटी ऑन 18th एंड 19th सेंचुरी लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड यूरोपियन रोमांटिसिज्म। तो इंग्लिश लिटरेचर में आप कह लो कि जो स्टडी है यूरोपियन रोमांटिसिज्म की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की या लिटरेचर्स की, तो इन सभी डोमेन्स के ऊपर अथॉरिटी है, इनका होल्ड है, यानी कि इन फील्ड्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता कि ये किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे या पढ़े हैं, ये तो नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हो तो फिर आपको एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू फिर आप इनकी बाकी चीज़ें याद कर पाते हो। तो इसे बस सुन लेना अच्छे से। इसके अलावा इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी। ही इज द ऑथर ऑफ द बुक द मिरर एंड द लैम्प, रोमांटिक थ्योरी एंड क्रिटिकल ट्रेडिशन 1953। इसके अलावा फी बीटा कापा क्रिश्चियन गोज प्राइज इन 1954 इन्हें दिया गया। ठीक है, ये एक प्राइज है, अवार्ड है जो इन्हें दिया गया था। ये भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, बस वैसे याद रखें। बेसिकली ये क्रिटिक थे। तो एक क्रिटिक का काम ये होता है कि जो भी अलग अलग स्कॉलर्स ने, लिटरेरी पर्सन्स ने कुछ बुक्स लिखी हैं, नॉवल लिखे हैं, पोइट्री लिखी है, तो उन्हें एक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ये बताते हैं कि ये किसी दूसरे स्कॉलर ने जो ये बुक लिखी है, पोइट्री लिखी है, ये किस जॉनरा में आएगी, ये किस टाइम पीरियड में आएगी, ये उसने क्या सोच के लिखा होगा। बेसिकली ऐसी चीजें क्रिटिक करते हैं, और ये भी एक क्रिटिक ही थे। तो स्टार्ट करते हैं, अभी इनके ऐसे को समझते हैं। सो बेसिकली जो पूरा टेक्स्ट है बुक का, वही मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। सो समरी देख लेते हैं ऐसे की। सो इन द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द एसे, एम एच एब्राम स्ट्रेसेस हाउ क्रिटिकल थ्योरी हैज बीन डिसमिस्ड। पहली चीज आपने याद रखनी है, हमारे पेपर का नाम ही है क्रिटिकल थ्योरी। तो एम एच एब्राम्स ये बात करते हैं कि जो क्रिटिकल थ्योरी है इंग्लिश लिटरेचर में, उसके यूज को अलग अलग स्कॉलर्स ने डिसमिस किया है। मतलब अलग अलग लिटरेरी स्कॉलर्स ये मानते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी को लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन एम एच एब्राम्स कहते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी जरूरी है, इसे हमें यूज करना चाहिए। इन द एनालिसिस ऑफ आर्ट, कि जो भी आर्ट को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं लिटरेचर को, उन्होंने क्रिटिकल थ्योरी को डिसमिस किया। इवन बाय द राइटर्स एंगेज्ड इन क्रिटिसिज्म एज वेल एज थ्योरी। तो जो राइटर्स क्रिटिसिज्म से जुड़े थे, जो थ्योरी से जुड़े थे, जो एनालिसिस वाले थे, सभी स्कॉलर्स ने कहा कि क्रिटिकल थ्योरी सही नहीं है, उसे हम यूज नहीं कर सकते। बेसिकली एम एच एब्राम्स का काम यही है कि वो कहते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी जरूरी है। तो यही हमें समझना है। पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि थ्योरी क्या है, क्रिटिकल थ्योरी क्या है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, जिसके बारे में एम एच एब्राम्स बात करते हैं। एम एच एब्राम्स कहते हैं द प्रोग्रेसिवनेस of the literary enterprise depends on its status as a collaborative activity in which diverse critics agree to the criteria of rationality। तो एम एच एब्राम्स कहते हैं कि आपका लिटरेचर एज अ होल तभी डेवलप करेगा अगर आपके पास कोई क्राइटेरिया होगा, और वो क्राइटेरिया आपको रैशनली बताएगा क्या सही है क्या गलत है। देखो, अगर हमें किसी भी चीज को डेवलप करना है तो उस चीज को हमें समझना होगा कि नहीं। मान लो अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग नॉवेल्स हैं, अलग अलग पोइट्री है, तो उन्हें हमें कैटेगराइज करना होगा। पहले हम उसको कैटेगराइज करेंगे तभी उसे समझ पाएंगे ना। तो कह रहे हैं कि अगर आपको कैटेगराइज करना है तो आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सेट करना होगा जिसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करोगे, और वो क्राइटेरिया रैशनैलिटी पर बेस्ड होना चाहिए, लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया बनता कैसे है,
जब अलग अलग स्कॉलर अलग अलग क्रिटिक, हर एक क्रिटिक का अलग व्यू होता है, तो वो अपना अपना व्यू प्रेजेंट करता है, बाद में उन सभी को जोड़ के हमें क्राइटेरिया बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम उस क्राइटेरिया को फॉलो करके लिटरेचर को स्टडी करेंगे तो फिर हमारा लिटरेचर डेवलप करेगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पे लिखने वाला पॉइंट ये है कि जो एमएच अब्राम्स हैं वो किस चीज के सपोर्ट में थे कि अगर हमें लिटरेचर को एक प्रोग्रेसिवनेस की तरफ लेके जाना है लिटरेचर को, तो हमें अलग अलग क्रिटिक्स के आइडियाज को सुनना होगा और फिर उनके अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया सेट करना होगा रैशनैलिटी पर बेस्ड, और फिर हमें क्या करना होगा, लिटरेचर को स्टडी करना है। तो यानी कि वो थ्योरी के सपोर्ट में थे, रैशनैलिटी के सपोर्ट में थे, ये सारी चीजें की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो ये वाला जो हमारा सेशन है, आपको पता है कि यूट्यूब सेशन है, तो ये इसी तरीके से होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो कंप्लीट सेशन एमएच अब्राम्स के ऊपर आप हमारी ऐप पे देख सकते हो। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो amanpathshala.com। कोई भी चीज ना समझ आए तो नंबर स्क्रीन पे गिवन है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे आपको क्रिटिकल थ्योरी, एमए इंग्लिश लिटरेचर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे। आप वहां पे ये वाला सेशन भी कंप्लीटली देख सकते हो। ये इसका फर्स्ट पार्ट है।